दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ जो भारत के प्रमुख 4 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ तारातारिणी शक्तिपीठ, और ये मैं आ रहा हूँ उड़ीसा जिला उड़ीसा स्टेट का गंजाम डिस्ट्रिक्ट बरहमपुर साइड से। ये करीबन 35 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो मैं बरहमपुर से निकला हूँ बस से 30 किलोमीटर, तो यहाँ तारातारिणी से छोटा सा शहर है, वहाँ से बस से उतरकर और मैं ये ऑटो पकड़ के अभी मैं जा रहा हूँ तारातारिणी शक्तिपीठ की ओर। ये जो अब लेफ्ट साइड में मेरे जो पहाड़ी देख रहे हैं उसके ऊपर ही वो तारातारिणी शक्तिपीठ है, और इसके अंदर अभी तारातारिणी शक्तिपीठ पहुँच जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बाकी आगे की जर्नी क्या करना है इसके बारे में बताता हूँ। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। और मैं हूँ आपका दोस्त सूरज, और मैं आज आपको तारातारिणी टेम्पल में लेके जाऊँगा। जैसे हम हिंदू माइथोलॉजी में जैसे शक्तिपीठ होता है, जैसे ज्योतिर्लिंग होता है, जैसे 4 धाम होता है, ऐसे आप सभी को पता है तो शक्तिपीठ की क्या मान्यता है। और हमारे देश में 51 शक्तिपीठ है, उसमें से 4 इम्पोर्टेंट शक्तिपीठ है। उसमें से एक शक्तिपीठ यहाँ पर है जो मेरे पीछे है, तो आपको ले चलते हैं। ये तारातारिणी उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट के बरहमपुर के पास है, करीबन 35 किलोमीटर डिस्टेंस है बरहमपुर से। और चलिए दोस्तों, मैं आपको रास्ते में बताता हूँ इसके बारे में, इसके जो हिस्टोरिकल फैक्ट एंड फिगर है, और कैसे आपको आना है, और आपको क्या क्या यहाँ करना है। और यहाँ पर दोस्तों मंदिर ऊपर जाने के लिए 3 रास्ता है। एक रोड में जाते हैं, एक रोपवे में जाते हैं, और ये यहाँ पर सीढ़ी है, मैं आपको सीढ़ी में लेके चलूँगा। और सीढ़ी 999 सीढ़ी है इसमें, मतलब 1000 से एक सीढ़ी कम है, तो आपको 1000 कदम चलना पड़ेगा। मैंने सोचा कि थोड़ा फिज़िकल फिटनेस भी हो जाएगा। तो आपकी जो सराउंडिंग है थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। तो ये है इसकी जो स्टार्टिंग है मंदिर की, तारातारिणी टेम्पल की। और रास्ते में आपको मैं बताते चलता हूँ कि यहाँ के जो हिस्टोरिकल फैक्ट एंड फिगर क्या है। ओह सॉरी। सो ये है मंदिर का एंट्रेंस, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सीढ़ी चढ़ना, और आपको रास्ते में अपडेट करेंगे कैसे आना है, क्या करना है, कहाँ से बस पकड़ना है और कहाँ से घूमना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी बताऊंगा। और मैं तो अकेला हूं, और ये आप देख रहे हैं सामना है, ये 1000 सीढ़ी है यहाँ पर, और ये मेरे चारों ओर बंदर ही बंदर हैं, बिल्कुल ह्यूमन नेचर की तरह बिहेव कर रहे हैं। अरे गुस्सा मत हो भाई, ओए चल चल, गलती नहीं करना, चल। अरे यार ये तो और ये तो दोस्तों स्टार्टिंग से ही बंदरों का अटैक हो चुका है मेरे पे। मतलब जर्नी लग रहा है काफ़ी रोमांचक होने वाली है। तो मैं बता रहा था आपको कुछ चीज़ें जो इस टेम्पल के बारे में आपको मैं बताऊंगा जर्नी करते करते। तो मैं बता रहा था कि मैं अकेला हूं, और अकेला भी मुझे सफ़र करना है 1000 सीढ़ियाँ। तो चलिए। और दोस्तों जर्नी का करीबन 30-40 मतलब हो चुका है, करीबन 300 से ज़्यादा सीढ़ी मैं चढ़ चुका हूँ। और जितना आसान दिख रहा था इतना आसान नहीं है सही में, क्योंकि गर्मी भी है और पसीना देख सकते हैं शरीर में कैसे निकल रहा है। तो मेरे साथ और भी काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं, ये पीछे आप देख सकते हैं, सब रेस्ट करते करते आ रहे हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ऊपर जाके रेस्ट करूँ, क्योंकि एक बार रुक जाओगे तो फिर दिल नहीं करता ऊपर चढ़ने को। तो ये देख सकते हैं, ये जो रूट है ये इस तरह का की है, और बिल्कुल चढ़ते रहिए और चढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। और इसी रास्ते में रोपवे भी है, आप अगर चाहे तो रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों फाइनली मैं पूरा 1000 सीढ़ी चढ़ के
यहाँ पर आ चुका हूँ मंदिर के टॉप पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये जो यहाँ ऊपर से जो लोकेशन है, ऊपर से जो व्यू है, ब्यूटीफुल है। और ये देखिए दोस्त, ये जो नदी आप देख रहे हैं ये ऋषिकुल्या नदी है, जो उड़ीसा की एक काफ़ी फेमस नदी है। तो ये सराउंडिंग है और ये कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। और ये जो सामने देख रहे हैं यही टेम्पल है तारातारिणी, इस पहाड़ी के ऊपर मतलब सिचुएटेड है। तो आपको मंदिर के अंदर ले चलेंगे, बट ये है ये जो सराउंडिंग जो व्यू है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि टूरिस्ट के लिए रहने की बंदोबस्त है, यहाँ पानी की, और यहाँ फिस्ट वगैरह शादी वगैरह करने के लिए मंडप वगैरह भी यहाँ सजाया जा रहा है। तो आपको ले चलेंगे, उससे पहले ले चले आपको कुछ यहाँ की कुछ जानकारी है, कैसे आना है, यहाँ की जो हिस्टोरिकल क्या फैक्ट एंड फिगर है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये है जो अभी के जो तारातारिणी टेम्पल है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, शायद आपको पता हो। और मेरा हालत देख सकते हैं, पूरा पसीना से भीग चुका है, मज़ा आ गया। तो दोस्तों पहली बात तो आपको यहाँ आना कैसा है, मैं आपको बता दूँ कि ये उड़ीसा के जो दक्षिण साइड में पड़ता है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा शहर है बरहमपुर से करीबन ये 35 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो आपको अगर यहाँ पर आना है तो आप भुवनेश्वर आ जाइए, देश से कहीं से भी, और भुवनेश्वर से आप बाय रोड से बरहमपुर आ जाइए, वो NH रोड पर पड़ता है। और बरहमपुर से उतर के यहाँ पर बस चलता है या टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी आप आ सकते हैं। 35 किलोमीटर 1 घंटे का रास्ता है। तो ये हो गया आने का रास्ता दोस्तों। उसके बाद जो यहाँ की जो हिस्टोरिकल जो डाटा है, मैथोलॉजिकल जो फिगर है, जैसे आप सभी को पता है दोस्तों, हमारे देश में जो शक्तिपीठ है, जैसे ज्योतिर्लिंग होता है, 12 ज्योतिर्लिंग, ये आदिगुरु शंकराचार्य ने सबको, मतलब आफ्टर बुद्धिज़्म के बाद, जब बुद्धिज़्म आ गया था उस वक्त के टाइम में, खास करके देश में, तब ये सब कुछ देश में मतलब धीरे धीरे मिट गया था। तो जब शंकराचार्य जी आते हैं, फिर उनको नया उद्धार करते हैं और बुद्धिज़्म से उसको कन्वर्ट करके फिर हिंदुज़्म में लाते हैं। इसमें चारों धाम की प्रतिष्ठा होता है, जो पुरी है, द्वारिका है, बद्रीनाथ है और रामेश्वरम है। उसके बाद जो ज्योतिर्लिंग है पूरा जो सब कंटिनेंट में फैला हुआ है। उसके बाद जो शक्तिपीठ है जो पूरा अपने इंडियन सब कंटिनेंट में फैला हुआ है। तो उसके बारे में बता दूँ दोस्तों, क्या इसका जो तारातारिणी टेम्पल है इसकी क्या कहानी है। जैसे आप सभी को पता है, जो माता सती जी को जो पिता थे दक्ष प्रजापति थे, वो शिव जी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि शिव जी पता नहीं जो भी है। तो उन्होंने एक यज्ञ किया था। जब उन्होंने यज्ञ किया था दोस्तों, तो उनको बुलाए नहीं, उनके जो दामाद, उनके जो बेटी, उनको बुलाए नहीं। लेकिन ना बुलाते हुए भी जो उनकी जो बेटी है सती माँ, वो चली जाती है। लेकिन उनके पिताजी बोलता है हमने आपको बुलाया नहीं, अब क्यों आ गए। और उनकी हस्बैंड की, शिव जी की मतलब बुराई करती हैं। वो बुराई सहन ना कर पाके वो क्या करती हैं, आग में कूद जाती हैं, हवन कुंड में कूद जाती हैं। जब वो आग में कूदती हैं तो सारी धरती हिल जाती है, जो ब्रह्मांड हिल जाता है। तो जिसको शिव जी को पता चलता है और वो भी आ जाती हैं गुस्से में। और जब आ जाते हैं, देखती हैं कि उनकी पत्नी मतलब जल रही हैं, उनको निकालती हैं और तांडव नृत्य करने लगते हैं। जब तांडव नृत्य करते हैं तो फिर सारे देवता और सारे ऋषिगण सब डर जाते हैं और भगवान विष्णु जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको शांत कीजिए। तो भगवान विष्णु जी उनके शरीर को 4 टुकड़ों में बांटती है, और 4 टुकड़ों में बांट के शिव जी उसको उठाते हैं और अलग अलग जगह पे घूमते हैं ब्रह्मांड में। तो उसमें से 4 टुकड़ों में से ये 4 मेन जगह है। एक बिमला है जो उड़ीसा के पुरी में है, और एक कामाख्या देवी है जो गुवाहाटी में गिरी है, और एक है माँ दक्षिणा काली जो कोलकाता में है, और एक तारातारिणी जो ये जो मेरे पीछे टेम्पल है। और ये टेम्पल यहाँ पर माता जी का स्तन का पार्ट गिरा था, अलग अलग, एक जगह पे पाँव गिरा था, कहीं बीच का पार्ट गिरा था, ये स्तन का पार्ट यहाँ गिरा था। इसीलिए जो यहाँ की जो मूर्ति है वो स्तन टाइप की है। तो ये रही मतलब जो हमारे जो माइथोलॉजिकल फैक्ट है इसके बारे में, तो इस टेम्पल की जो क्या इम्पोर्टेंस है। तो मतलब जो 51 शक्तिपीठ में से जो 4 मेन शक्तिपीठ है, इसमें से एक तारातारिणी टेम्पल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मान्यता रखता है हिंदू कल्चर में। और जो खास करके जो तंत्रिक विद्या सीखते हैं, जो तंत्र मंत्र की विद्या सीखते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। यहाँ पर रह के ये करते हैं। तो ये आदिकाल से दोस्तों यहाँ पर पूजा होते आ रहा है। ये जो मंदिर है ये 1700 सदी में इसको रिपेयर किया गया था। ये मतलब लेटेस्ट है टेम्पल, कोई खास पुराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर ये पूजा किया जाता था। और यहाँ के जो ये जो टेम्पल है इसको कहा जाता है करीबन द्वापर युग के काल का है, राम के काल का है। उसके बाद जब कृष्ण ने 5 पांडव को बोला था कि आप यहाँ पर पूजा कीजिए आपकी महाभारत के युद्ध में विजय के लिए, तो ये जो यहाँ की जो इम्पोर्टेंस है उस ज़माने की है, महाभारत काल की, रामायण काल की। तो ये जो रिकन्स्ट्रक्शन है ये करीबन 200-300 साल पहले का है।
और इससे और भी बहुत सारे कहानियाँ हैं। वो कहानी बताऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कहा जाता है कि जो तारा तारानी होती हैं, एक यहाँ पर जो कोई होता है, उनका बच्चा नहीं हो रहा होता है, उनके गर्भ में आती हैं, उनके पास रहती है और कुछ समय बाद वो गायब हो जाती हैं। फिर उनको सपने में आती हैं कि हम यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर यहाँ पर हम प्रकट हुए हैं मूर्ति के रूप में, और यहाँ पर उनको पूजा क्या आरंभ होता है। तो उसी टाइम से मतलब ये पहाड़ी के ऊपर पूजा पाती है। और ये अभी जो देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, ये कभी कभी ही ये ट्रस्ट के द्वारा अभी सब बनाया गया है। तो मैं तो अकेला आया हूँ अभी, और आपको दिखाऊंगा आसपास की जो सराउंडिंग है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे पास। जो 4 धाम में से उसमें से 3 धाम जा चुका हूँ, उसके साथ ज्योतिर्लिंग से 6 ज्योतिर्लिंग जा चुका हूँ। और जो शक्तिपीठ है, ये तो शायद मेरी पहली शक्तिपीठ है। और मैं सोच रहा हूँ कि गुवाहाटी जाऊँ, कामाख्या टेम्पल, और कोलकाता जाऊँ, कोलकाता जो दक्षिण काली है, और उसके बाद आपको भी वहाँ का वीडियो दिखाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको एक बार जो सराउंडिंग है वहाँ का एक बार बता देता हूँ। ये है देवी जी का टेम्पल। दोस्तों ये कहा जाता है कि जब अशोक और कलिंग का जो वॉर हुआ था, कलिंग के वॉर के टाइम जब कलिंग हार गए थे अशोक से, तो उस टाइम बुद्धिज़्म का जो फैलाव हुआ था, तो ये उस समय से लेके करीबन 1500-1600 सदी तक, मतलब शंकराचार्य के आने तक ये बुद्धिज़्म के अंडर में रहता था। तो ये जो तारा तारानी है, इसको बुद्धिज़्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। और ये तारा तारानी जो देवी हैं, इनको फिलीपींस में, जापान में, चाइना में, हर जगह इनकी मूर्ति दिखी जाती है। और तारानी के कुछ मंत्र हैं जो यहीं से लिए गए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंस प्लेस है फॉर बुद्धिज़्म एज वेल एज फॉर हिंदुज़्म। तो ये यहाँ की मान्यता है। अभी दोस्तों ये कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो रोपवे नहीं चल रहा है। तो अभी आपको अभी आना है तो आपको सीढ़ी चढ़ के ही आना पड़ेगा। तो ये थी कुछ फिक्र। और ये कहा जाता है कि ये उड़ीसा की मतलब आदि देवी है, इष्ट देवी है, ऐसे कहा जाता है। ख़ास करके गंजाम में तो इसको तारा तारानी को मतलब इष्ट देवी के रूप में मतलब पूजा किया जाता है। अभी मैं मंदिर के अंदर चलता हूँ, शायद वहाँ पर तो कैमरा लेना अलाउ नहीं है, होगा तो दिखा देंगे, वरना ठीक है। और ये मेरे दर्शन भी हो गए। और देखिए ये हनुमान देवता जी, हेलो। इनसे बच कर रहना चाहिए, ऐसी जगह पे बहुत ही रिस्क होता है, नाखून का काट लेता है। और यहाँ पर दोस्तों हर साल मतलब त्यौहार मनाया जाता है काफ़ी धूमधाम से, और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। क्योंकि अभी तो कोरोना टाइम है, तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है। तो ख़ास करके सर्दी के सीज़न में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। तो चलिए, अभी दिन के 12 बजने वाले हैं, और ये मंदिर का ट्रस्ट भी है, यहाँ कुछ खाना वगैरह मिलता है। तो अभी तो मैं नहीं खाऊंगा यहाँ पर। और मेरे को बहुत डर लग रहा है बंदरों से, मेरे को 3-4 बार ये हमला कर चुके हैं। और चलने का टाइम आ गया, अभी चलते हैं, फिर से नीचे उतरते हैं और फिर चलेंगे हम बरहमपुर अपने लोकेशन पे। और ये देखिए बंदर, कितना बंदर है यहाँ पर। और ये बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर ये काट के बनाया गया है। और दोस्तों अभी करीबन दिन के 1 बज रहे हैं, और मैं करीबन 80% सीढ़ी उतर चुका हूँ और 20% बचे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक करके थोड़ा नेचुरल जो हवा है, नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, उसका थोड़ा एंजॉय करके अभी हम
चलेंगे बरहमपुर की ओर, जो कि हमारा ओरिजिनल डेस्टिनेशन है। तो ये है दोस्तों जर्नी। तो मैं तो एडवाइस करूँगा कि आप ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ अभी सीज़न में काफ़ी भीड़ कम है। तो जहाँ भी थोड़ा भीड़ कम होता है वहाँ अच्छा लगता है। ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे तो फिर मज़ा नहीं आता। अब हर चीज़ में लाइन में लगाना पड़ता है, उसके साथ इन्वायरमेंट भी ख़राब होता है, कहीं प्लास्टिक बोतल ये पॉलीथीन वगैरह फेंकते हैं। तो अब इस सीज़न में आएंगे तो काफ़ी आपको रिलैक्स मिलेगा, मतलब जो प्रकृति के साथ जो कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो थोड़ा एजड हैं, थोड़ा उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा इसमें चढ़ने के लिए, क्योंकि अभी तो हम यंग हैं तो इजीली चढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा बुजुर्ग हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। बट फिर भी काफ़ी अच्छा रहा। एंजॉय कीजिए, आइए जगह पे। थैंक यू, जय हिंद।